यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या, और क्या मतलब हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे, क्या आप? देखिए, जब भारत का संविधान लागू हुआ तो जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने एक व्यवस्था दी थी कि पूरे भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड ये बनना चाहिए, और इसको उन्होंने जो संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं उसमें इसको रखा था। लेकिन जो हमारे देश में तब से जो भी सत्ता में रहे, उन लोगों ने राजनीतिक कारणों से इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू नहीं किया। और हमारे देश में केवल गोवा एक ऐसा राज्य था, वहाँ पर गोवा पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ था और वहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड उनकी आज़ादी से पूर्व लागू था। और जब गोवा अपने भारत के संघ में मिला तो वहाँ पर तब से वो यूनिफॉर्म सिविल कोड चला आ रहा है। लेकिन आज़ादी के बाद इस देश के किसी भी राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं हुआ। तो सर, जैसे हम बात करते हैं समान नागरिक संहिता, तो इसमें क्या है जो चीज़ें, मतलब समान नागरिक संहिता का मतलब क्या है? देखिए, जो व्यक्तिगत कानून होते हैं, व्यक्तिगत कानून जैसे विवाह से संबंधित कानून, विवाह विच्छेद जिसे हम तलाक बोलते हैं उससे संबंधित कानून, इसके अलावा जो बच्चे को गोद लेना है उसका कानून, उत्तराधिकार का कानून, गार्जियनशिप का कानून, तो इस प्रकार के जो कानून होते हैं जिनकी अलग अलग धर्मों में अलग अलग विधियाँ होती हैं, उन सबको मिला करके और उन सबकी सहमति से उसका एक कानून बनाना, इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड कहा जाता है। तो जैसे सर हम देखते हैं कि हमारा जो भारतवर्ष है वो तो विभिन्न धर्मों और जातियों में बंटा हुआ है, तो जो यूसीसी है वो इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर एक ही है सारे धर्मों में, या कुछ प्रावधान अलग अलग धर्मों के हिसाब से भी इसमें है? देखिए, ये जो उत्तराखंड का अपना नया यूसीसी बन करके आया हुआ है, इसमें जो विवाह का तरीका है वो तो सबका अपने अपने धर्म के अनुसार है। हर कोई, जैसे हिंदुओं के बीच में सप्तपदी का अनुष्ठान होता है, जो मुस्लिम लोग हैं उनके बीच में निकाह होता है, जो अपने सिख कम्युनिटी के लोग हैं उनके बीच में आनंद कारज होता है। तो इसी प्रकार से अलग अलग जो कम्युनिटीज हैं उनके बीच में अलग अलग तरीके से उनके विवाह का अनुष्ठान होता है। तो वो उस तरीके से विवाह कर सकते हैं। लेकिन जो विवाह विच्छेद का जो इसमें तरीका है यूसीसी में, वो केवल वही तरीका है जो इस कानून के अंतर्गत दिया गया है। तो विवाह को लेकर जैसे अभी हमने देखा है कि 2010 से पहले भी कुछ नियम थे, फिर 2010 के बाद के हैं, फिर 2025 के बाद, तो अब इनमें क्या बदलाव आया, मतलब व्यवस्था जो है विवाह की वो यूसीसी के अकॉर्डिंग अब क्या है और क्या इसमें परिवर्तन आए हैं? देखिए, 2010 से पूर्व हिंदू समुदाय के अंतर्गत विवाह का पंजीकरण नहीं होता था। हिंदू समुदाय के लोग अपने किसी पुरोहित पंडित उनके समक्ष जाते थे और वो सप्तपदी का अनुष्ठान करके विवाह कर देते थे। लेकिन उसके पंजीकरण की व्यवस्था का कोई अनिवार्य प्राविधान नहीं था। सिर्फ ऐसा था कि यदि कभी किसी को विदेश जाना है और वहाँ का वीज़ा लेना है, तो ऐसी परिस्थिति में जो विदेश की एम्बेसी है वो उनसे विवाह के पंजीकरण के प्रमाण पत्र को मांगते थे। तो तब वो लोग, तब हिंदू समुदाय के लोग, जो रजिस्ट्रार जिसके यहाँ ये रजिस्ट्री वगैरह होती हैं, ज़मीन की खरीद फरोख्त की रजिस्ट्री होती है, उसके कार्यालय में जा कर के वहाँ अपने विवाह का पंजीकरण करवाते थे। और उस रजिस्ट्रार को हिंदू विवाह रजिस्ट्रार की पावर मिली थी, उसको हिंदू विवाह रजिस्ट्रार भी कहते थे। लेकिन 2010 के बाद अपने उत्तराखंड में विवाह के अनिवार्य पंजीकरण की व्यवस्था का कानून आया। तो 2010 के बाद ये प्राविधान हुआ कि कोई भी किसी भी कम्युनिटी का हो, उसके विवाह का अनिवार्य रूप से पंजीकरण होगा। जो उसमें सारे ही धर्म आ जाते हैं? सारे ही धर्म आ जाते हैं। लेकिन इससे पूर्व जैसे मुस्लिम धर्म के लोग हैं, वो लोग उनका जब निकाह होता था तो उनके यहाँ एक व्यवस्था थी कि रजिस्टर में हस्ताक्षर होते थे और एक निकाहनामा उनको मिलता था, जो एक तरीके से उनका पंजीयन प्रमाण पत्र के रूप में माना जाता था। इसी प्रकार से जो चर्च में विवाह करते थे उनको भी एक प्रमाण पत्र चर्च से मिलता था, जो एक तरीके से उनका पंजीयन प्रमाण पत्र के रूप में उसकी मान्यता थी। लेकिन अब इन सब अलग अलग मान्यताओं को समाप्त करके एक यूनिफाइड पंजीयन प्रमाण पत्र की व्यवस्था की है। वो 2010 से जब हमारे यहाँ विवाह पंजीकरण का अनिवार्य विवाह पंजीकरण का अधिनियम आया, तब से व्यवस्था लागू हुई है।